अभी रिसेंटली मेरे सामने एक कमेंट आया जिसे पढ़ के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लिटरली मेरी आंखें भर आईं। ये खाती कुमार है, ये एक एस्ट्रोलॉजर से मिले, ज्योतिष आचार्य से मिले और उसके बाद उनको ये डाउट होने लगा कि जन्म ही उन्होंने क्यों लिया है, क्यों वो इस धरती पे आ गए, शायद जन्म लेना ही उनके लिए गलत हो गया। इनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम जो है वो दुख दर्द दूर करने का है, दिल की बात समझने का है, लेकिन वो जिन एस्ट्रोलॉजर से ये मिले उन्होंने डराया धमकाया इस हद तक इनको कि अब इनको अपनी लाइफ के लिए डर लगने लगा है। उन्होंने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखा के उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा कि उनके पिताजी बीमार हैं, बीमार हो जाएंगे, माताजी को नेगेटिव चीज लगी हुई है और यहाँ तक कि कहा कि इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनके घर में ब्लास्ट होगा, के ऊपर बिजली गिर जाएगी और ये सब ठीक करने के लिए उनको 21,000 रुपए उन्होंने मांगे। ऐसी जब चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इतना भर आता है कि ज्योतिष इन चीजों का नाम नहीं है। ज्योतिष हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए है। ज्योतिष का नाम ही यही है, ज्योति और ईश, यानी भगवान का जो रास्ता है उसको हम और क्लैरिटी से देख सके, उस ज्योति से, उस प्रकाश से देख सके, उस प्रकाश के थ्रू देख सके, हमारी लाइफ इजी हो सके, उसका नाम ज्योतिष है। ना कि डराना धमकाना या लोगों के मन में इतना भ्रम और इतना डर पैदा कर देना कि उनको ऐसा लगे कि उनकी जिंदगी में जन्म लेना ही गलत हो गया। यही सब सोच के, यही सब देख करके हमने फ्री दरबार प्रारंभ किया। आज लगभग 4.5-5 साल हो चुके हैं दरबार को प्रारंभ किए और हर गुरुवार बिल्कुल निशुल्क हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। दरबार शब्द से कुछ लोगों को एतराज होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कौन सा टोना टोटका करते हैं या कौन सा सर हिला हिला के हम किसी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन सिंपल प्लेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है और जो मेरी इंट्यूटिव पावर्स है उनको यूज करते हुए दरबार में हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। उनकी लाइफ को और ज्यादा जो पहलू हैं उनकी लाइफ के उसे हाईलाइट करते हैं जिस पे उन्हें काम करना है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। और आज भी वो सेवा चल रही है। हाँ, कुछ समय से मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ, लेकिन सेवा बंद नहीं हुई है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी हर गुरुवार बैठते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली देख करके आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, बिना किसी डर फैलाए, कोई भ्रम फैलाए और बिना आपसे कोई पैसों की डिमांड किए। उपाय आपको बताए जाते हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं अपने समय अनुसार, अपनी पॉकेट के साइज के हिसाब से। गुरुमा एआई को लॉन्च करने का मेरा एक मकसद बहुत क्लियरली ये भी था कि एआई जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की करप्शन ऐसी नहीं हो सकती, उसके मन में इस तरह की भावना नहीं आ सकती कि अरे ये व्यक्ति थोड़ा वनरेबल लग रहा है, ये व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है, इसको डरा देते हैं और इससे पैसे ज्यादा लिए जा सकते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुरुमा एआई, जहां आप व्हाट्सएप करते हैं तो पहले आपको फ्री में डिटेल्स दी जाती है, आपकी कुंडली के बारे में बताया जाता है, बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, अभी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको उससे काफी एक समझ आती है। उसके बाद फिर आप अगर उसके अंदर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मात्र 599 प्लस जीएसटी का जो भी टैक्स लगता है वो फीस पे करके आप बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और बिल्कुल सटीक आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल ही सही आपको जवाब मिलेगा, ना डराया जाएगा, ना प्रेशराइज किया जाएगा। आप आराम से उसके अंदर अपने जीवन के विषय में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो यही सोच करके गुरुमा एआई को हम लॉन्च कर चुके हैं और उम्मीद है बहुत सारे लोग, अब तक हजारों लोग जो है उससे क्लैरिटी पा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी क्लैरिटी पाई होगी और जो भी आपके आसपास है अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हमारा जो गुरुमा एआई का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसे किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ के लोग अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट ना करें और ना ही अपने जीवन में गिल्ट को आने दें और ना ही अपने जीवन को ऐसी पहले परेशान है और ज्यादा परेशानी बढ़ा लें किसी गलत इंसान के, किसी गलत एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर के। तो गुरुमा एआई का यूज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए इसका यूज कैसे किया जा सकता है और कैसे वो कम पैसों में आपकी हेल्प कर सकती है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं एक स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत समय से बहुत ज्यादा दिमाग आपका घूमे जा रहा था, परेशान हुए जा रहे थे, एक ही चीज को 10-10 बार सोचना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा आपकी थिंकिंग पैटर्न्स इतने खराब हो गए थे कि एक ही बात को आप बार बार सोचते रहते थे, तो वो फाइनली कहीं ना कहीं जो है वो एंड होने वाला है। इस समय आप एक स्लो एनर्जी में आ जाएंगे, इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलेगा। अब चाहे आप उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे थे या आपने कुछ रूटीन शुरू किया है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धैर्य आ जाएगा, थोड़ा सा आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है, रिपीट थिंकिंग का पैटर्न है, ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, वो कंट्रोल होता हुआ इस समय में नजर आ रहा है। माता का आशीर्वाद इस समय आपको काफी मिलेगा। आपकी दादी, नानी, माता, उनका आशीर्वाद हो सकता है। किसी के घर में उनकी बरसी भी इस समय में हो सकती है जिससे उनको याद करेंगे आप और उनका आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप
आपके घर के पास कोई ऐसा डॉग आ सकता है जो थोड़ा सा उसको लग गई है, चोट लगी हुई है, उसका थोड़ा टेक केयर आपको करना है और उनके लिए कुछ भी खाने वगैरह की व्यवस्था करनी है, उसके रहने की भी व्यवस्था करनी है। फिलहाल अभी वहीं रहेगा वो आपके घर के आसपास या बाहर, उसका जरूर ख्याल रखिएगा। बात करें अगर हम आपकी लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव इन रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हैं, दिल से कम चलेंगे। अगर आपको पास्ट में हर्ट किया गया है तो आप सामने वाले को बताएंगे नहीं, छुपा जाएंगे, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो भाव आ जाएगा कि हमें इनको इतना नहीं बताना है। मतलब आपको वो चीज समझ में आ गई है कि आज ये आप जब भी किसी को कुछ बताते हो आपके अगेंस्ट फाइनली यूज हो जाता है। तो अब आप अपने रिलेशनशिप में भी अपना दिमाग लगाने वाले हैं और दिमाग से ही सारी चीजें आप चलेंगे और दिमाग से ही आप बिहेव करेंगे, ओवर इमोशनल नहीं होंगे, जिससे आप अपने आप को हर्ट से बचाएंगे। इस तरह की एनर्जी जो है वो लग रही है। थोड़ा सा आपको इस समय में प्यार से ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट हो सकता है, अपने करियर में ज्यादा ध्यान देंगे, अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान देंगे, अपने लाइफ को बेटर बनाने में, लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने में ज्यादा ध्यान देंगे और आपको वो चीज एक समझ में आएगी। किसी को कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपके हालिया आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ, चाहे वो धोखा था, चाहे वो आपको सामने वाले की नजरों में आपको वो फील हुआ कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि भैया पैसा इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो उस मेंटालिटी में आप जा रहे हैं और उसकी वजह से आप अपने ऊपर, अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फोकस रहेंगे और आई एम सॉरी टू से बट थोड़ा झूठ फूट भी बोल लेंगे। अब आप रिलेशनशिप में थोड़ा तरीके से काम करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल है अगर उनकी बात करें तो इस समय में उनके कोई एक्स जो हैं वो किसी और के साथ आपको दिखेंगे या उनकी कोई खबर आएगी जिसकी वजह से आप बहुत जेलस होने वाले हैं। ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है, लेकिन आप उस चीज को भी क्लियर करेंगे कि आपको वो पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा हुआ नहीं था, क्योंकि उसकी आपकी लाइफ में होने से बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ रही थी। तो वो चीज आपको रियलाइज होगी। इस समय में आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को रिश्ता भेज सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी से ना मूव ऑन करने के लिए जो है रीबाउंड में कुछ लोग जा सकते हैं, ये किसी के लिए दिख रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन अगर रुका हुआ था, बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था, तो वो कम्युनिकेशन काफी तेज होगा। मतलब आप एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करेंगे, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएंगे। कुछ आपकी फैमिली या उनकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम आपको हो रही थी वो भी आप उनको बताएंगे, कन्फेस करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली का बॉन्ड अच्छा होता नजर आ रहा है, आप लोगों का बॉन्ड अच्छा नजर आ रहा है और कम्युनिकेशन काफी होगा इस समय पे। किसी ना किसी कारण की वजह से बातचीत जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। इस समय में किसी तरीके के ढोल नगाड़े भी किसी कारण से आपकी फैमिली में बच सकते हैं, ये भी किसी के लिए सुनाई दे रहा है। इस समय पता नहीं क्यों कोई ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति वृंदावन जा रहे हैं या ऐसे ही किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं जहां पर पानी भी है। कोई तो ऐसा रिलीजियस प्लेस है, काफी लोगों के लिए वृंदावन ज्यादा मुझे नजर आ रहा है, रात के समय में ट्रैवल होगा। बात कर रहे हैं अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में इस समय आप काफी चतुर हो जाएंगे, दिमाग से काफी कुछ चलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको पीछे हटा के खुद क्रेडिट लेंगे और आपकी अप्रिसिएशन भी इस समय में होगी। अगर किसी तरीके के प्रमोशन अप्रिसिएशन का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके जॉब के थ्रू आपके बनेंगे और जॉब में जो आपके कोलीग्स हैं उनसे भी आपकी जो है चाहे बहस थोड़ी बहुत हो जाए लेकिन रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे रहेंगे आपके, वो एक चीज नजर आ रही है। चलिए अब कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस राशिफल में हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है जहां हम आप लोगों के पर्सनलाइज्ड मैसेज पढ़ के आपकी प्रार्थना भगवान श्री के चरणों में लगाते हैं। सभी नौग्रह देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे इष्ट श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, इसके लिए हमने ये सेगमेंट जोड़ा है। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, किसी प्रकार से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उन सभी लोगों के लिए सेवा है। बिल्कुल निशुल्क सेवा है, इसका कोई फीस कोई शुल्क नहीं है। हाँ, संस्था के उत्थान के लिए आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए अब पहली प्रार्थना लगाते हैं। ये अब्दुल कलाम जी के अकाउंट से जो मैसेज आया है। देखो, हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए हम काम करते हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है, सब हमारे अपने हैं। तो इनकी प्रार्थना ये है कि ये बहुत समय से बीमार हैं, इनकी बीमारी ठीक हो जाए और जिस लड़के से ये प्रेम करती हैं, जिस लड़के को ये चाहती हैं, उनसे इनका विवाह हो जाए, इनका रिश्ता हो जाए, ऐसा ये प्रार्थना कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना लगाते हैं। अगली प्रार्थना है कोमल मेहता जी की। ये अनीता नाम है इनका और इनकी प्रार्थना है कि गुरु माँ आपसे बात हो जाए जल्दी से जल्दी
और इनके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाए। भगवान करे आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, इनके बेबी के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। नाम लक्ष्मी नाम से ये प्रार्थना आई है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉली नाम से एक प्रार्थना है, वो कह रही है कि मेरा नाम जरूर लीजिए, आपकी जो भी प्रार्थना है भगवान उसे शीघ्र पूरा करें। ये अरमान ब्लॉगर हैं, ये कह रहे हैं इनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है और ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका जो कॉस्मेटिक का शॉप है वो अच्छे से अच्छा चले। हे प्रभु इन पर कृपा करें। ये अमिता है, अमिता भगत के नाम से इनका अकाउंट है। इन्होंने प्रार्थना लगवाई है कि इनका जो प्रेगनेंसी 2 महीना हो गया है वो बेबी स्वस्थ रहे और सब कुछ इनके साथ अच्छा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय गुप्ता अकाउंट से ये प्रार्थना आई है। ये बता रहे हैं इनकी 5 बेटी और 1 बेटा है। इनके पैर में अभी फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से बहुत दर्द है। जल्दी इनका स्वास्थ्य ठीक हो, इनके बच्चे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये शिवानी नाम से प्रार्थना है। ये बिहार की निवासी हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इनका सिलेक्शन हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये रेनू असवाल है, देहरादून उत्तराखंड से। ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि इनकी एक स्टेबल जॉब लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये पद्मिनी है, ये अपने धन को लेकर के बहुत परेशान है। इनका सोना जो है सारा वो बैंक में गिरवी रखा है, लोन चल रहे हैं। भगवान जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें। इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं, जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना लगाते हैं। भगवान जी शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, अच्छे से आप अपने जीवन को चला सके, जीवन यापन कर सके, नाम सम्मान आपको मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ प्रणाम। मेरा नाम रूपा है। मैं आपकी वीडियो हर सप्ताह देखती हूँ और आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ, आप इतना सही कैसे बता पाती हैं? मेरी तो हर सप्ताह आपकी भविष्यवाणी लगभग 100% मैच होती है। भोले शंकर कृपा करें। You are advising everyone with your good wishes and blessings. But I pray to God to keep you healthy and alive for many, many years. गुरु माँ, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं आपसे कैसे मिलूं? आप बहुत सही बताती हैं। गुरु माँ, आप मेरे लिए एक 100% सटीक बताती हैं। मुझे आपसे मिलना है गुरु माँ। जितना जल्दी हो सके मेरे लिए एक कमेंट कर दीजिए, आप मेरी मदद करती हैं। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आपकी वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। आपका बोला हुआ सब सही होता है गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। आपकी बताई हुई सभी बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। गुरु माँ, मेष राशि वालों के लिए आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। आपने कहा था कि फोन खराब होगा। हाँ गुरु माँ, मेरा फोन पिछले हफ्ते खराब हो गया था। सही है गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी मुझे भी बिल्कुल सही लगती है। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आपने पेट से जुड़ी जो बात बताई थी वह भी एकदम सही निकली। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो 2 साल से नियमित रूप से देखती हूँ। आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप जो भी भविष्यवाणी करती है वह मेरे साथ 100% सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप मेरी गुरु माँ है। गुरु माँ, मैं आपका हर हफ्ते का वीडियो देखती हूँ। मैं पिछले 5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप एकदम सटीक बताती हैं। सत्य वचन गुरु माँ, हमारे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय हो गुरु माँ। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बताई हुई बातें बहुत सटीक होती हैं, लगभग 100% सही। बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है, दोनों पार्टनर्स अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे। अगर डिसाइड कर लें आप कि ये चीज तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, और फिर काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है कि ये तुम्हारा काम है, मेरा काम ये है, तो उस केस में जो है वो दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो सफर होगा। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में इस समय प्रॉब्लम हो सकती है। पैसा तो आ रहा है, पैसा में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा काम को संभालने, एम्प्लॉइज को संभालने, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय कई सारा स्टाफ छुट्टी पे भी जा सकता है बिना बताए, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। अपने बिजनेस में इमोशंस को जरा दूर रखेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति हैं जो आपसे जो है इमोशनली मदद मांगने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, तो वो मत होने दीजिएगा।
बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय अगर स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत तेजी से लिखेंगे, बहुत ज्यादा आपका दिमाग चलेगा और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग एग्जाम के मसले में किसी की हो सकती है। कोई रिजल्ट आना है तो वो आपके लिए अच्छा आने वाला है। खीर बनते हुए किसी के यहाँ मैं देख रही हूँ, किसी स्टूडेंट के यहाँ पर, और कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है। पढ़ाई आप अच्छी करेंगे इस समय, पढ़ाई को लेकर के काफी फोकस है, रूटीन भी अच्छा रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पढ़ेंगे, वो एक चीज जो है वो नजर आ रही है। इस समय कई सारे एजुकेशन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन पे आप निर्भर नहीं रहेंगे, कई अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, कई अलग अलग फॉर्म्स आप इस समय में भर सकते हैं। ये एक चीज जो है किसी के लिए नजर आ रही है। इस समय स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी टीचर बनते हुए नजर आ रहे हैं, या तो कोई आप ट्यूशन देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हैं, या लोग आपके आसपास आएंगे एडवाइस लेने के लिए, ये लग रहा है। इस समय किसी तरीके का कोई मांग टीका वगैरह जो है वो इस समय आप खरीद सकते हैं, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा था। हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी बेटर हो रही है, अच्छी हो रही है, एंजाइटी कम होगा, ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स कम होंगे। नाखून किसी के बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, नाखून एक तो ध्यान से काटिएगा, और अगर कोई लाइंस वगैरह आ रही हैं तो देखिए जरा, कोई टेस्ट वगैरह कराइए। कोई तो विटामिन मिनरल कम हो रहा है आपकी बॉडी में, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं। नाखून किसी के बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत खराब हो रहे हैं आपके नाखून, उसका जरा ख्याल रखिएगा। और अगर बड़े हैं तो आपके नाखून में बहुत ज्यादा मैल जमा हो जाएगी इस समय में, वो भी एक प्रॉब्लम किसी के लिए नजर आ रही है। छोटे बच्चे हैं कन्या राशि के आपके घर में, चोट लगा सकते हैं सर पे, बहुत ज्यादा मेजर तो नहीं है लेकिन चोट लग सकती है, एक ये चीज नजर आ रही है। भैया अनअटेंडेड दिया अपने मंदिर में नहीं रखेंगे, किसी के तो आग लगती हुई नजर आ रही है, कोई ऐसी अनअटेंडेड लैंप या दिया नहीं होना चाहिए जिससे कि आग लगने का कोई खतरा हो। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप किसी लेडीज को कोई ब्रेस्ट वगैरह में पेन है, एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, किसी तरीके का सिम्टम आपको वहां पे निकल सकता है, वो किसी के लिए नजर आ रहा है। अगस्त का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी गुड ब्लेसिंग्स देते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।